अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेपरा को। ये वीडियो जो है जर्नल डिस्कशन की होगी। पेपरा क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, पेपरा के थ्रू किस तरीके से हम लोग कारोबार कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग पेपरा के लॉज यानी कि ऑर्डिनेंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रूल्स को। तो आज जर्नली हम लोग समझते हैं कि पेपरा क्या है। देखें, गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है उसके अंदर 70 से 75% जो है वो प्रोक्योरमेंट होती है। मिसाल के तौर पर किसी भी इदारे के अंदर फर्नीचर बनाना है, गाड़ियां लेनी है, एयर कंडीशनर्स लगाने हैं या रिपेयर करने हैं, बिल्डिंग बनानी है या बिल्डिंग की रेनोवेशन है, जितने भी काम हैं वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो पेपरा के थ्रू होते हैं। अब पेपरा का जो वर्ड है इसकी एब्रीविएशन क्या है? पेपरा का मतलब है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी, यानी कि ऐसी अथॉरिटी जो कि ठेके देती है कि आपने कौन सा काम करना है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेंडर बिजनेस भी कहते हैं। अब इसके वर्ड्स को देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है और अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। तो जर्नली हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट का मतलब वो ऑफिस जो कि खरीदारी करता है, यानी कि परचेज ऑफिस। ठीक है, किस चीज़ की परचेज करता है? गुड्स की, सर्विसेज की, वर्क की। ठीक है, वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसे हम लोग प्रोक्योरमेंट कहते हैं। और रेगुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, अप्स एंड डाउन्स को। और अथॉरिटी का मतलब एक ऐसा इदारा जो कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से पेपरा की अगर हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड करती है रेगुलेशन और तरीक़ाकार बनाती है कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट होगी, ख़रीदारी किस तरीके से की जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए किस तरीके से ख़रीदारी की जाएगी, किस तरीके से चीज़ें बेची जाएंगी। वो तमाम की तमाम चीज़ों की जो रेगुलेशन बनाती है उस इदारे को हम लोग पेपरा कहते हैं। अब पेपरा बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपकी जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो, आपके इदारों की जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो, आपकी ख़रीदो फरोख्त के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और जो क्वालिटी है ख़रीदो फरोख्त की वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसके लिए पेपरा के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की गई और एक ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया गया जिसे हम लोग पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 कहते हैं, जिसके लेटर ऑन 2004 के अंदर पेपरा रूल्स भी आए। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पेपरा है वो टेंडर बिजनेस करता है। तो इसके अंदर ये है कि पहले जब 1 लाख से ज़्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन होती थी तो पेपरा उसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी करता था और उसके ऊपर प्रॉपर बिडिंग होती थी, बोली होती थी। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। अब अगर ट्रांजैक्शन जो है वो 5 लाख की या 5 लाख से ज़्यादा की है तो उसके अंदर ओपन कम्पिटिटिव मार्केट होती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट शो की जाती है वेबसाइट्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, और उसके बाद बिडिंग होती है और लेंथी प्रोसेस है, उसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन 5 लाख से कम की है उसके अंदर क्या होता है, उन चीज़ों को किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, वो चीज़ भी हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि आपके पास जो पेपरा है इसके अंदर रिफॉर्म्स आई हैं। पहले पेपरा का निज़ाम जो था वो पेपर के थ्रू चलता था, आप लोग एप्लीकेशन सबमिशन करते थे, उसके बाद वो एक्सेप्ट होती थी या रिजेक्ट होती थी, उसके बाद बोली लगती थी और आपको वो चीज़ ग्रांट कर दी जाती थी। बट रिसेंटली पेपरा के अंदर रिफॉर्म्स आई और पेपरा ने डिजिटल मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे ई पैड कहते हैं। अब ई पैड क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऐप है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, साइन इन करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं
और अपनी प्रोफाइल के अंदर वो तमाम की तमाम क्वालिफिकेशंस को मेंशन करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट जारी होती है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की, पेपरा के थ्रू आप उसके ऊपर बिडिंग कर सकते हैं। अगर आप उसके क्राइटेरिया के अंदर मेट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको अवॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और इसकी कोई भी फी नहीं है। इससे पहले जब पेपर वर्क हुआ करता था तो उस टाइम पर पेपरा प्रॉपर जो है फी लेता था जब आप अप्लाई करते थे किसी भी टेंडर बिजनेस के लिए। लेकिन अभी आपने सिर्फ ई पैड के अकॉर्डिंग आपने साइन इन करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्वालिफिकेशन मेंशंस करनी है, उसके बाद आप जो है बिडिंग कर सकते हैं। आपको अगर आप उसकी एडवांटेजियस बिडिंग करते हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। अब पेपरा के अंदर आपको पता है कि जब पेपर वर्क हुआ करता था तो उस टाइम पर इसके अंदर इतना ख़ास एहतसाब नहीं था। लोग अपने पसंदीदा लोगों को टेंडर बिजनेस ग्रांट किया करते थे, सिफारिश कल्चर था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी। तो इस वजह से पेपरा ने क्या किया, अपने एचआर को इम्प्रूव किया, उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लाया और वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि हम लोगों को पेपरा के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि पेपरा अपने निज़ाम को फेयर बना सके, ठीक है। तो पेपरा को वर्ल्ड बैंक ने एक्सपर्ट प्रोवाइड किए जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो पेपरा का है वो स्ट्रेंथन हुआ और पेपरा ने इम्प्रूव किया। इसके बाद बात की जाए कि पेपरा ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की तरफ स्विच किया है ये किस वजह से किया है। बेसिकली पेपरा ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है वो इंस्पायर होकर करवाया है सिस्टम ऑफ कनाडा से। कनाडा के अंदर डिजिटल मीडियम यूज़ किया जाता था, कोरिया के अंदर, यूके के अंदर और यूएस के अंदर, और इवन बांग्लादेश के अंदर भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ होता है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के अंदर ई पैड इंट्रोड्यूस करवाया। अब ई पैड जो है पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रहा है और इसकी वर्किंग पाकिस्तान के टारगेट्स के हैं कि बहुत जल्द वो कंट्रीज जैसा कि अरब एंड मिडिल ईस्ट जिसके अंदर ई पैड सिस्टम नहीं है, तो पेपरा इंशाल्लाह वेरी सून उन कंट्रीज के अंदर भी इस चीज को रेगुलेट करने में मदद फराम करेगा। रिसेंटली पेपरा ने ई पैड का 2.0 वर्जन भी लॉन्च किया है जो कि मोर एडवांस और मोर एफिशिएंट है। इसके बाद पेपरा ने अपने इदारे के अंदर कुछ लीगल रिफॉर्म्स भी किए। लीगल रिफॉर्म्स के लिए पेपरा ने इंटरनेशनल लॉयर्स की एक कमेटी बनाई जिन्होंने सजेस्ट किया कि ये आपके सिस्टम के अंदर लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सजेस्ट किया कि जब कभी भी टेंडर बिजनेस किया जाए इसके अंदर थर्ड पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिस्टम होगा तो इसके अंदर दो पार्टीज की आपस में कोई बाइसनेस नहीं होगी, तासब नहीं होगा, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि एहतसाब जो है वो इंश्योर होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट पूल ऑफ एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जैसे कि इंडिपेंडेंट पूल ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर वकील साहिबान हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम लोग पेपरा को एडवर्टीजमेंट से रिलेटिंग जो है एड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इंडिपेंडेंट पूल ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो तमाम के तमाम सिविल इंजीनियर्स पर एग्जिस्ट करेगी और वो सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी एक्सपर्टी प्रोवाइड करेंगे कि पेपरा इस प्रोक्योरमेंट को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद पेपरा के अंदर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस करवाई गई। अगर कोई बिडर ऐसा है जो कि सेटिस्फाई नहीं है कि पेपरा ने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन की है वो उसके अगेंस्ट की है, यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए था, तो पहले तो ऐसा होता था कि पेपर वर्क होता था तो अपने पसंदीदा लोगों को मिल जाता था कॉन्ट्रैक्ट, तो लोगों के जो राइट्स थे वो डिप्रीव होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो जिस बंदे का
अगर राइट डिप्रीव हुआ और उसे लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो वो अवार्ड के 30 दिन के अंदर अंदर पेपरा के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है और पेपरा उस रिव्यू के अगेंस्ट 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करने के लिए बाउंड है कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए कि उस बंदे के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करवाया गया तो इसका फायदा क्या हुआ? नो सिफारिश, नो करप्शन। और कई हद तक दिन ब दिन पेपरा के जितने भी वेंडर्स थे और बिडर्स थे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। लोगों का जो ट्रस्ट है पेपरा की तरफ वो डेवलप होता जा रहा है। इसके बाद जब पेपर वर्क हुआ करता था तो इदारों की तरफ से भी मिस हैंडलिंग होती थी। जाहिर सी बात है इदारों को इतना पता नहीं था, पेपर वर्क था, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती थी और कुछ चीज़ें ना चाहते हुए उन्हें पता नहीं होता था कि किस किस बेस पर करप्शन हो रही है और किस तरीके से लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट किए जा रहे हैं। अब ऐसा है कि हर सरकारी महकमे के अंदर एक डेडिकेटेड प्रोक्योरमेंट सेल बनाया गया है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है। उनका काम ये होता है किसी भी इदारे के अंदर अगर प्रोक्योरमेंट की नीड है तो वो उसको इंश्योर करवाते हैं। और हर इदारे के अंदर पेपरा ने अपनी ट्रेनिंग का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है। इवन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर भी पेपरा जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि लोगों को ये बात इंश्योर हो कि पेपरा किस तरीके से वर्किंग करता है। अब पेपरा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 2026 के वो ये हैं कि पेपरा जितनी भी रिपोर्टिंग करता है, एनुअल रिपोर्टिंग करता है, उसका फॉर्मेट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। क्योंकि पेपरा की रिपोर्ट्स जो हैं वो IMF के पास भी जाती हैं, वर्ल्ड बैंक के पास भी जाती हैं। तो पेपरा का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी एनुअल रिपोर्टिंग होगी वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एजेंसीज को पेपरा की रिपोर्टिंग को समझने में मदद फराहम हो। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी पेपरा के बारे में। अब यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, अगर प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीद है तो फिर परचेस का मतलब भी तो खरीदारी ही है। यहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट का अल्फाज क्यों इस्तेमाल हुआ है, परचेस का क्यों नहीं हुआ? देखें, सिंपली परचेस का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदना सिंपली, लेकिन प्रोक्योरमेंट का मतलब यह है कि किसी भी चीज को ओपन कंपटीशन के थ्रू इस तरीके से हासिल करना कि आप उसकी बोली लगाएं, अगर वो बोली आपकी उस ग्रांटर को सेटिस्फाई करती है तो वो आपको वो चीज़ ग्रांट कर देगा। अब प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारे पास एक्विजिशन ऑफ गुड्स भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, या फिर सर्विसेज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर AC इंस्टॉलेशन करवानी है, ये तमाम चीज़ें सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है ये हमारे पास ब्रॉडर टर्म है, जबकि परचेज जो है वो आपके पास जस्ट सिंपल टर्म है। इस वजह से हम लोगों ने इसके अंदर पेपरा के अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट का वर्ड इंस्टीट्यूट करवाया। अब पेपरा का जो इदारा है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हेड ऑफिस है और वो फेडरल के जितने भी कंसर्न्स है उसे देखता है। अब 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, ऑटोनमस हैं। इसी वजह से तमाम सूबों की जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन है वो उन सूबों को हासिल है। इस वजह से सूबे अपनी प्रोक्योरमेंट जो है इटसेल्फ करते हैं और जितने भी सूबों के कैपिटल्स हैं उनके अंदर भी पेपरा के प्रोविंशियल ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं और हेड ऑफिस जो है पेपरा का वो इस्लामाबाद के अंदर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जर्नल डिस्कशन पेपरा के बारे में पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपरली पेपरा का ऑर्डिनेंस स्टडी करेंगे कि पेपरा क्या है, पेपरा का प्रीएम्बल क्या है, पेपरा के अंदर डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, पनिशमेंट कौन कौन सी हैं और पेपरा के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।